गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? सब कैसे हो? ऑल आर फाइन? आई थिंक सब फाइन ही हो गए। फाइन आदर्श, कल आप क्यों नहीं आए थे? क्या हो गया था? क्लास में ज्वाइन नहीं करी थी कल आपने? गुड मॉर्निंग यशिका, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने एक तो माउथ के बारे में पढ़ लिया था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, मुझे बताना। स्टमक के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। फूड पाइप के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने जनरली लीवर के बारे में देख लिया था, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, लीवर पढ़ लिया था। लिवर के बाद हमने एक बार लेक्चर देख लेना आदर्श, जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर था, ठीक है। लिवर पढ़ लिया था। लिवर के बाद हमने गॉल ब्लैडर देख लिया था कि गॉल ब्लैडर कैसे फंक्शन करता है, कि बाइल जूस क्या होता है, इसके अंदर स्टोर होता है जाके, ठीक है। गॉल ब्लैडर देख लिया था, लिवर देख लिया, स्टमक देख लिया था। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या बताया था यशिका मैम? जल्दी से बताओ, छोटी आंत क्या होती है यशिका? छोटी आंत क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन था, जल्दी से बताओ। इट इज अ साइट वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस। यस, मैक्सिमम सबसे लंबी होती है। वेरी गुड आदर्श, ये क्या होती है? सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट होती है आपकी, इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है उसके उसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। यस यशिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मतलब इट इज अ साइट where the maximum digestion takes place। क्या होता है? सबसे ज्यादा पाचन तंत्र या पाचन क्रिया जो होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। फिर मैंने कल बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? एक बिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद आया? और बिल्ली नहीं, बिल्ली, ठीक है। इट्स अ बिल्ली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके आदर्श, कितनी लंबी होती है? देखो आदर्श, इसका जो सही आंसर है वो आपका है 7 मीटर। its actual length is between 6.8 to 7 meter approx। I'm using the word approx। से क्या होती है? 7 मीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है approx 6.8 to 7 मीटर approx its length, total length, ओके। और जो आपकी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है, नाम में है लार्ज इंटेस्टाइन, बट होती है क्या इसका साइज? यस, गुड मॉर्निंग रिया। कि लार्ज इंटेस्टाइन का अप्रोक्स जो होता है आपका साइज जो होता है वो होता है 5 मीटर के आसपास होता है, 5 to 4 मीटर के आसपास होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है आपके? जय हिंद जुनेद। यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है किसी ऐसा स्ट्रक्चर बिली लाइक, यहाँ पे होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग, मैंने बोल दिया था। सर एम आई नॉट ऑडिबल और व्हाट? ओके ओके, ऑडिबल। मुझे लगा मैं बड़बड़ा रही हूँ, मैं ऑडिबल ही नहीं हूँ। नहीं बड़बड़ा नहीं थी, मैंने सुन लिया था। गुड मॉर्निंग ही बोला था आपने, ठीक है। थोड़ा सा मैं पढ़ाने की स्पीड में था उस समय,
तो अब कायदे से नहीं सुन पा, लेकिन सुन लिया था मैंने। यहाँ क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या होते हैं, विली। ये विली क्या करता है, ये जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके एरिया को बढ़ाता है, इसके एरिया को बढ़ाता है? हाँ, इंग्लिश ऑफ बरबनाना सर, ओके ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका काम होता है, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? वो मैंने नहीं पढ़ा है अभी। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, क्या करता है? देखो एंजाइम्स पढ़ लेना, सारे एंजाइम्स जो पढ़ाए हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लिपेज, ये सारे कहाँ कहाँ पर आ जाते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर एंजाइम से ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन बता सकता है कोई? जो बड़ी आंत होती है उसका फंक्शन क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग होती है? यस, स्टोर करता है वेस्ट को। यस आदर्श, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट आई आस्क का वन क्वेश्चन, मतलब एक सिंपल वन लाइनर पूछना चाहता हूँ, एक और अच्छा शब्द जो बेसिकली आप लोग मिस कर रहे हो, वो चीज मैं चाहता हूँ आप बताओ मुझे। अगर नहीं बता पा रहे तो आई विल टेक, कोई इशू नहीं है। देखो क्या करता है जो लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ यस यस, या एक्सक्रीशन, क्या वो, क्या हाँ वो मतलब सब कॉम्पैक्ट कर देता है ऐसा कुछ? यस, कॉम्पैक्ट करता, आप सही जा रहे हो, बस मैं सही डायरेक्शन बता दूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वाटर, हाँ बेसिकली एब्जॉर्प्शन, इसमें एक पार्ट होता है सीकम, नाम सुना होगा आपने, वैसे इतना टफ आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको कोलन बोलते हैं, और कोलन का नाम सुना है, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कोलन? कोलन इज अ पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना भी आप पानी पीते हो, पानी जो खाने का एब्जॉर्प्शन करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, जो छोटी आंत होती है वो आपके भोजन का क्या करती है, आपका स्टोर करने का मदद करती है, उसके डाइजेशन में मदद करती है। बट लार्ज इंटेस्टाइन इज दैट पार्ट व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। whatever you have to drink, whatever कोई भी चीज आप ड्रिंक करते हो, पानी पीते हो, उसके एब्जॉर्प्शन में आपका लार्ज इंटेस्टाइन मदद करता है। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यही था कि डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। एक बार सुनना, बस 5 मिनट में आपको समझाता हूँ। देखो अगर किसी ने लेक्चर अटेंड भी नहीं करा वो 5 मिनट समझ सकता है। आदर्श एक बार सोचना, बस आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आपके प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट हुआ, आपके दांत ने क्या करा, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, ठीक। आपके टंग में क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम होता है। वो क्या करता है, जितना भी फूड के अंदर स्टार्च होता है या जितने भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको क्या करता है, इनिशियली कॉम्पैक्ट बनाता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है या कॉम्पैक्ट बनाता है। फिर ये प्रोसेस हमारे माउथ से जाता है आपके कहाँ पे, ईसोफेगस में जाता है, जिसको हम लोग खाने की नली बोलते हैं या गरास नाल बोलते हैं, या इसको खाने की नली या एसोफेगस बोला जाता है। तो एसोफेगस वो पार्ट होता है जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एसोफेगस। एसोफेगस इज जस्ट अ पार्ट, इट्स अ पाथ, एक रास्ता है जिसके थ्रू हमारा खाना जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या होता है, आपका एक HCl नामक एसिड पाया जाता है, एक डाइल्यूट फॉर्म में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये होता है कि वो जितना भी फूड के अंदर कीटाणु, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने प्रेजेंट होते हैं उनको जस्ट किल करने में, उनको किल करने का काम उसका होता है, ठीक है। अब स्टमक में एक तो काम करने का, किल करने का काम, उसके बाद जो पैकेजिंग ऑफ फूड होता है, पैकेट फूड का क्या करना, पैकेजिंग करना, मतलब खाने को सड़ने से बचाना, एक उसका काम होता है। फिर वो HCl से जाता है, हमारे HCl में क्या होता है, इसके बाद स्टमक के अंदर क्या होते हैं, 2 एंजाइम्स पड़े हैं। वो एंजाइम्स मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, वो 2 एंजाइम्स का नाम लिख दो बस। पेप्सिन। पेप्सिन, वेरी गुड। पेप्सी के नाम से पेप्सिन बना। पेप्सिन क्या करता है यशिका, रेनिन, वेरी गुड। एक पेप्सिन आया, एक रेनिन आया, दैट्स गुड, वेरी गुड, चलो आपने पढ़ा है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है। अब देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, बेसिक सा क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोटीन का बिगिनिंग कहां से होती है, विच ऑर्गन। तो प्रोटीन का डाइजेशन बिगिनिंग कहां से होता है, आपका सिंपल स्टमक। प्लीज माउथ मत लगा देना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं। तो माउथ में तो स्टार्च से स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से, दोनों कह सकते हैं, बिकॉज़ अमाइलेज वर्क करता है उस पर। यस, अमाइलेज वर्क करता है, वेरी गुड, करेक्ट रिया। फिर क्या होता है अगला, देखो सबने बताया, रैनिन बताया, ध्रुव ने बताया, वंश ने बताया, ब्रोक इनटू पेप्टोन्स, बिल्कुल सही होता है।
जितना भी मिल्क प्रोडक्ट होता है, जल्दी क्या होता है, रैन बच्चों के अंदर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जल्दी मिल्क डाइट पे रखा जाता है, मिल्क डाइट पे रखा जाता है ताकि चीजें उसकी डाइजेस्टेबल हो जाए, ठीक है। हाँ, रिया तो 100% लाएगी साइंस एंड टेक में। हाँ, सर रिया मेरा को बता। फेवरेट सब्जेक्ट था बायो, और सब्जेक्ट नहीं आ रहा है क्या जो 100% ला रही हूँ मैं? नहीं नहीं रिया, 100% लाऊंगा। मेरा मैथ्स इतना कमजोर है सर, मैं क्लास में बैठी रहती हूँ, सब आंसर करते हैं। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल, ये पहली चीज मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉमिस मेरा है कि देखो भाई, जितना मैं अपने सब्जेक्ट में 100% दूंगा, 80% तक मोस्ट प्रोबेबली पेपर में फंसे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी बहुत धांसू तरीके से मैंने बिल्कुल मैंने नवंबर का भी बना दिया है कैप्सूल, और नवंबर का भी फॉरवर्ड कर दिया, दिसंबर का भी फॉरवर्ड कर दिया कैप्सूल। ये ध्रुव 95 लाऊंगा मैथ्स में तो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। 95 भी 100+ लाने पड़ेंगे, 200 का होता है ऊपर, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग दीपा प्रियो, हाउ वाज योर डे, कैसा रहा तुम्हारा दिन? सर डे तो अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अरे तुम्हारा पुराना दिवस कैसा गया, मतलब सर, हाँ क्या हुआ? हाँ, कल मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं था स्कैम 1992, मैंने पूरा सीजन देख लिया, बस यही किया। ओह माय गॉड, इंद्रनील तो पढ़ा था। इंद्रनील उल्टा पढ़ता है, इंद्रनील कैसे? पढ़ा था। नहीं इंद्रनील पढ़ा था, कह रहा था प्लूटस सोता ही नहीं है मैं। ओके सर, आईबी में कितने तक सीए आते हैं क्या? अच्छा, करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वंश, आपको पता है 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चन जीएस के, नहीं पता वंश? और मैं आपको बता दूं, देखो फीफा किसने जीता, भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कल पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, मैं बता रहा हूँ। एचडीआई में रैंक, फ्रीडम इंडेक्स में रैंक, ठीक है, एक डेज पूछा जाएगा पक्का है, ठीक है। फिर उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन कौन एचडीआई की बनाया? रैंक क्या थी सर? 111? 131, वो फ्रीडम वाली थी, ओके। ये बोल गई। और आईसीसी का चेयरमैन कौन बनाया गया? क्रेग बार्कले, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूँ कल के पेपर के, तुम्हें देखना यही आएंगे पेपर में। कल से एग्जाम स्टार्ट है ना इसका, 18 से 21 तक। सर मैं पूछ रही थी कि आपने करंट अफेयर्स नवंबर के भेजे हैं, दिसंबर के भी भेज दिए? हाँ, दिसंबर को भेज दिया, कैप्सूल बना दिया मैंने, उतना देखो ऋषिका, मैंने उतने न्यूज लिखे, 14 पेज में खत्म कर दिया मैंने। वो सर, तो बस ठीक इतना है ही सर, मैं आएगा? भी वही चेक कर रही थी, नवंबर का ही आया है, दिसंबर का तो है ही नहीं। दिसंबर का नहीं, एक बार मैं देख लेना, दिसंबर का भी मैंने भेज दिया है, वैसे मैम को दे दिया, मैम भेज देंगे, उसका आ गया, हाँ देख सर, लो। मैम ने आज भी साइंस का है, और एक दो दिन पहले आया हुआ था वो करंट एक अफेयर्स बार का, देख उसमें लेना, 12 पेजेस हैं, नहीं होगा वो तो नवंबर का है। हाँ, दे दूंगा मैं उसको, एक बार साइट में भी डलवा दूंगा, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, भेज दूंगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा। अच्छा, टेंशन मत लो, सारे मिल जाएंगे आपको। सीएचएसएल आपका, यशिका मेरे को टारगेट पता है, आपको सीएचएसएल टारगेट है, और मुझे जीएस में आपके अच्छे नंबर दिलवाने हैं, ये बस मेरे को पता है, ठीक है। और जिसका जो टारगेट है मुझे पता है, सबका टारगेट पता है मुझे, और कौन से कहाँ से प्रोफेशन से, मेरे दिमाग में सब चीज, मेरा माइंड इस मामले में बहुत तेज है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। कहाँ इसको कैसे? सर मैं ये पूछ रहा था कि सर कितने पुराने तक वो आते हैं, करंट अफेयर्स कितने पुराने उस तक के आते हैं इसमें आईबी में? वंश आईबी का मैं बता दूं आपको, मान के चलो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आएंगे उसके अंदर वंश, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, डांस हो गए, उसके बाद ट्रॉफीज आप जानते होंगे, कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सर मिलेंगे आप वंश। स्टैटिक जीके कब पढ़ाएंगे? स्टैटिक जीके बस अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से, बस एक दिन स्टैटिक जीके का भी उठाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स वाली जो क्लास है ना, उसी में स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दूं पढ़ाना। सर बायोलॉजी के बाद फिजिक्स होगा ना? हाँ, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स होगा। सर करंट अफेयर्स की क्लास में करंट अफेयर्स तो समझ आते नहीं है, अब वहाँ पे जीके होगी तो वो कैसे होगी? सर इस बार भी मैं आई थी, फिर वही 60 बच्चे थे सर क्लास में, और सर क्लास लाइव भी थी, मतलब सर लाइव तो क्या ही होनी है, ऐसे एक भी काम समझ करता नहीं आता हूँ तो यशिका, एक काम करता live हूँ, जो करंट अफेयर वाली क्लास है ना, उसको यूट्यूब पे मैं लाइव कराता हूँ।
सर उससे क्या फर्क पड़ेगा सर, ऐसे भी आ रहे हैं तो भी 60 बच्चे और यूट्यूब पे देखेंगे तो भी 60 ही होंगे। एंड सर आपकी क्लास मिस करना ना इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आप बीच बीच में वो चीजें भी बता देते हैं, मतलब जैसे हाँ, आपको याद आता है तो आप exactly. कुछ भी बता देते हैं। तो सर वो क्लास मिस होगी और रिकॉर्डिंग पे भी देखें तो जैसे हम लोग अगर और कोई क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो हम वो बातों वाला सेक्शन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, फॉरवर्ड कर दिया। सर आपकी क्लास कैसे करें, फॉरवर्ड कर दिया तो मे बी आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला और वो छूट जाएगा, और सब वो 60 बच्चों में तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उस दिन भी मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था बट मे भी शायद आपने देखा नहीं, फिर जिसमें आपको मैसेज करते ही लेफ्ट हो गई थी। सर कुछ समझ ही नहीं आया सर, कितना मत्था मारे, 60 बच्चे हैं सर हर किसी की, और सर उस क्लास में वो बच्चा बोल रहा है माइक बहुत ऑफ करने बोलते हैं जो खुद अपना माइक ऑफ कभी नहीं करता। सर ऐसे कैसे सर, उस समझ क्लास में सही में बहुत बोलते हैं वो लोग, सबका एको होता है। अच्छा। सर अभी एक और बैच नया स्टार्ट हो जाएगा मार्च में, तो उसके भी बच्चे करंट अफेयर्स में डाल देंगे। सर हम लोग का जाने का टाइम आया है एग्जाम पास में और ऐसे क्लास हो रही है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बात बोलता हूँ आपको, ठीक है सर। ओके, चलो मेरे इस बार कुछ करते हैं इसका, मतलब उसका सोल्यूशन देखते हैं, बोलता हूँ आपको, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे स्टार्ट करें। थोड़ा डाइजेशन के बाद खत्म हुआ तो हम आप स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक, दैट इज ग्लैंड। अगला टॉपिक क्या है, आज की जो पीडीएफ मिली होगी आपको ग्लैंड की मिली होगी, ठीक है। तो ग्लैंड बेसिकली होता क्या है, मुझे पहले कोई बता सकता है, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई कि ग्लैंड है क्या? देखो, सिक्रीट करता है एंजाइम सिक्रीट करता है, वेरी गुड। और जो हमारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और जो दोनों को सिक्रीट करता है, जनरली वो क्या होता है, ग्लैंड्स होता है। देखो आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स को बनाए। यशिका देखो एंजाइम्स होते क्या है, बिल्कुल कूल हो जाओ, जो हो गया भूल जाओ, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा मैम कोई चीज, ठीक है। जस्ट कूल डाउन एंड स्टार्ट योर क्लास, ठीक है। बिल्कुल नए सिरे से क्लास को स्टार्ट करो, ठीक है। कूल डाउन, एवरीबॉडी कूल डाउन प्लीज, इतना ज्यादा मत हो, हेक्टिक मत हो, ठीक है, नो गुस्सा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स को बनाए, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स को बनाए। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स एक प्रकार का केमिकल होता है, केमिकल होता है, या आप कह सकते हो एक प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है, और एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है। इसलिए में क्या होता है, कैटलिस्ट वो चीज होती है, कैटलिस्ट वो चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन, या बायो कैटलिस्ट कह सकते हो, इफ यू आर यूजिंग इन बायोलॉजी देन इट इज कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एंजाइम्स। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिलेंगे। तो किसी भी रिएक्शन रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम होता है इसका, ठीक है। अगर मान लिया कोई रिएक्शन A प्लस बी से C बना रही है, अगर A प्लस बी C 10 मिनट लग रहे हैं, अगर आप इसके अंदर आप चाहते हो ये जल्दी से हो जाए, तो आपने बाहर से कुछ क्या हुआ, बाहर से जाके कुछ केमिकल और कुछ एंजाइम इसके अंदर मिलाया, ताकि वो उस रिएक्शन के जो रेट है, जो उसका एक टाइमिंग है, उसको एक डिक्रीज कर सकता है। अब वो 10 मिनट की रिएक्शन हो सकता है वो 7 मिनट में जाए। इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, देन अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू मिक्सिंग द फ्रॉम आउटसाइड, that is the mixing which is outside to that solution, that is called catalyst. I think it is clear to all. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये एक्सोक्राइन किसके नाम से बना, एक्सोक्राइन बनता है आपके, इसको बोलते हैं बहिश्रावी ग्रंथि। बहि मतलब जो बाहर की तरफ होती है, मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में क्या एंजाइम्स को सिक्रीट करें, जो केमिकल्स को सिक्रीट करें, वो क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमने लिवर पढ़ा था ना, लिवर जानते हो यशिका, लिवर जो होता है, जो हमारा लिवर है, ठीक है, लिवर क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। और सबसे बड़ा ग्लैंड, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, तो लिवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन टर्म्स ऑफ एक्सोक्राइन, मतलब वो कैटेगरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ओके। आफ्टर दैट एक्सोक्राइन देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जितने हमें ग्लैंड्स पढ़ने हैं वो एंडोक्राइन्स पढ़ने, ठीक है। एंडोक्राइन इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे एक्सोक्राइन है, बट हमने उनको फंक्शन के थ्रू पढ़ लिया, मतलब ऑर्गन की फंक्शन के थ्रू हमें उनको पढ़ लिया। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं, वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या होते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। अब ये तो सर हार्मोन्स क्या होता है सर, देखो आपने दो चीज सुनी होंगी, अगर आप जानते होंगे, एक होते हैं स्टेरॉइड्स और एक होते हैं हार्मोन्स। बेसिक सा डिफरेंस होता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जल्दी क्या होता है, स्टेरॉइड्स हम वो लेते हैं जब इनके बॉडी में हार्मोन्स नहीं होता, मतलब स्टेरॉइड्स इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल,
एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे आप लोग जैसे कभी किसी बॉडी में पैनक्रियाज में जैसे इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता, तो लोग बोलते हैं ना इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन क्या होते हैं, वो एक आर्टिफिशियल है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन आप जब ले रहे हो इंसुलिन के इंजेक्शन, तो इंसुलिन के इंजेक्शन कैसे काम कर रहे हैं, वो एक स्टेरॉइड्स की तरह काम कर रहे हैं। व्हाई नेम कम्स हियर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। देखिए आदर्श ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, बिकॉज दिस इज अ क्लासिफिकेशन। एक्सोक्राइन देखो क्या होता है, आपको मैं बता दूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो ऑर्गन की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज अ organ, is a form which we have seen in the form of organs, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक ऑर्गन की फॉर्म में नहीं होते हैं। दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं मैं बताता हूं, देखो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अच्छा मुझे कोई बता सकता है ये हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? आदर्श बेसिकली जो ऑर्गन से ज्यादातर डील करते हैं वो हमारे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सर ऐसा भी तो होता है ना कि हाँ। एक्सोक्राइन, मुझे कंफ्यूजन है, पर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है शायद वो ब्लड में सिक्रीट करता है और एक है जो डक्ट के थ्रू सिक्रीट Yes. करता है। वो मुझे कंफ्यूजन हो रही है दोनों में। हाँ, बट ऐसा बेसिकली कुछ क्या भी होते है हैं जो ये डिफरेंस। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो डक्ट के थ्रू होते हैं, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं बेसिकली एक तरीके से। क्योंकि आप देखते हो ना जब, हाँ, जो आपका जैसे आप देखते हो जैसे लिवर होता है, लिवर में आप देखते हो डक्ट होती है, उसके थ्रू बाइल जूस जाता है गॉलब्लैडर के अंदर, डक्ट होती है ना, ब्लड रास्ता होता है basically। और जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो ब्लड में, हाँ वो ब्लड में होते हैं, डक्टलेस होते हैं, उनके अंदर कोई वो चीजें नहीं होती। ये भी एक डिफरेंस कह सकते हो बेसिकली, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस होता है, ठीक है। यस, एक्सोक्राइन मतलब बाहर निकालते हैं और एंडोक्राइन मतलब अंदर कम करते हैं। यस, और क्या सीधी सी बात है यार, एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट करना मतलब जो बाहर सिक्रीट करते हैं, और एंडोक्राइन जो हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट करता है बेसिकली। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, यशिका, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है थायराइड ग्लैंड होता है। और सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड, उसमें ना एक्सोक्राइन लिखा हो ना एंडोक्राइन, फिर क्या टिक करें? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ग्लैंड, तो ऑप्शन में लिवर होगा, टिक कर देना आप, ठीक है। और स्पेसिफाइड मेंशन करके करता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो फिर थायराइड ग्लैंड करना है, ठीक है। ऐसे वैसे कभी नहीं पूछा गया, सिंपल पूछा गया लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। एनी ग्लैंड हु आर बोथ सर, द ग्लैंड इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। आपका होता है पैनक्रियास। आदर्श इसका एग्जांपल क्या है आपका? पैनक्रियास। पढ़ाऊंगा सब चीजें आएंगी, ठीक है। पैनक्रियास और बोथ, पैनक्रियास क्या करता है, बोथ सिक्रीट करता है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स को भी बनाता है और इंजेक्ट। कल देखो पैनक्रियास पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने, एक बार बताओ। कल मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो पैनक्रियास पढ़ाया था, तो पैनक्रियास में मैंने केमिकल्स भी बताए थे, याद करो, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, वो एंजाइम्स ही पढ़ाया था ना, याद करो, एंजाइम्स ही पढ़ाए थे। और मैंने फिर उसके बाद बताया था इसके अंदर 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, उससे हार्मोन्स बनते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ऐसा कुछ कल पढ़ाया था yes, तो मैंने बताया था ना कि देखो पैनक्रियास दोनों की तरह काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी बना रहा है और बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी बना रहा है बेसिकली। दैट इज व्हाई द पैनक्रियास ओनली द मिक्स्ड ग्लैंड। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिक्स्ड ग्लैंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल क्या होगा आपका? पैनक्रियास। पैनक्रियास इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। और मुझे लगता है कल शायद आईआईटी के पेपर में शायद 6 to 5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स्ट से आए, आई थिंक, क्योंकि जल्दी एसीआई की पोस्ट थोड़ी टेक्निकल पोस्ट होती तो साइंस पे फोकस रहेगा जीएस में, ठीक है। ओके, बाकी आपको मैं एनालिसिस कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं सर। पैनक्रियास जो प्रेजेंट होता है, कल मैंने बताया था आपका, जो बेसिकली आपकी लोअर एब्डोमेन होती है, लोअर एब्डोमेन होती है, जो आपका स्टमक, जो स्टमक होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। आदर्श कल मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया था, ठीक है, तो आप उसके थ्रू गो थ्रू जाना और फिर वहां उसकी पोजीशन देखना आदर्श, ठीक है। तो बेसिकली स्टमक और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बता दिया आंसर ये आप एक बार लेक्चर देखना, उसकी पोजीशन डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी। अभी वैसे मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम्स में लिखा हुआ है, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो एंडोक्राइन। अब देखो हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, देखो बहुत मजेदार चीज। आपको बॉडी के लिए क्या क्या जरूरत होता है? कैल्शियम जरूरत होता है, ठीक है। आपको बॉडी के लिए आयरन जरूरत होता है कि नहीं होता? आपको बॉडी के लिए आयोडीन जरूरत होता है कि नहीं होता, मतलब नमक,
आयरन की गोलियां और कैल्शियम के लिए आप ग्लूकोन डी, दूध और ये सब चीजें खाते हो, तो इनकी बेसिकली इनकी कंट्रोल करने को, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करने का काम, मतलब कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जितने भी हम खा रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स चाहे आपके आयरन हो, चाहे वो आपका कैल्शियम हो, या वो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी चीजें हो, या एलिमेंट्स जितने भी हम लोग बेसिकली अपने खाते हैं, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट को कंट्रोल करना, मतलब कितना खाना चाहिए, आयोडीन कितना लेना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर कहलाता है, आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो एक्सोक्राइन का काम होता है जस्ट केमिकल को सीक्रेट करना, और एंडोक्राइन का फंक्शन क्या होता है, जस्ट हार्मोन्स को सीक्रेट करना। और यही हार्मोन्स क्या करते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी हैव टेक फ्रॉम द फूड्स or from various types of food, in order to controlling that nutrients is a basic function of endocrine gland. ये endocrine gland का basic function होता है। break the protein, yes, प्रोटीन को ब्रेक करता है, yes। बेसिकली आदर्श क्या होता है, इसके अंदर ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आपके पैंक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट ट्रिप्सिन ब्रेक्स द पेप्टोन्स इनटू अमीनो एसिड्स। मैंने बताया ना, अमीनो एसिड्स इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, ओके। Let's start with the next topic, that is called mixed gland। अब mixed gland क्या होते हैं, mixed gland जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को भी बनाए और जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स को बनाए, मतलब जो केमिकल्स को भी बनाए और जो हार्मोन्स को बनाए, वो ऐसे ग्लैंड क्या कहलाते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, इकलौती है हमारे शरीर के अंदर, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियास। मैंने मेंशन यहाँ नहीं करा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको रिकॉर्ड रहे, पैंक्रियास इज द ओनली मिक्स्ड ग्लैंड which is present in our human body because it secretes enzymes as well as hormone in the body. And I earlier tell you what's the basic function of enzymes and what's the basic function of hormones. That is the introductory part of glands. It is clear to all. सबको क्लियर है कि इंट्रोडक्टरी है क्या, ये कि ग्लैंड्स करते क्या है, ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होता है। देखो, टॉपिक को पढ़ना क्या होता है कि आपको टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए और एग्जामिनर उस पे फोकस करके क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सर तभी लिवर इंपॉर्टेंट होता है, यस मच लिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी प्रॉपर्टी थी रीजनरेट होने की, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। लिवर इज अ ओनली ऑर्गन और इज अ ओनली ग्लैंड हैविंग प्रॉपर्टी टू रीजनरेट। और लिवर को तभी बोला जाता है कि लिवर को तभी हम बोलते हैं कि केमिकल लेबोरेटरी होता है, केमिकल लैब होता है आपका बॉडी की। मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल्स जो कि रिलीज करे जाते हैं वो लिवर के द्वारा ही करे जाते हैं, जैसे यूरिया हो गया, क्योंकि इसलिए लिवर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस बनाने का काम, बेसिकली एसिडिटी को कंट्रोल करने का काम, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो ना हो उसको करने का काम इसका होता है लिवर, दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो विद द एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको देखो सबको फिगर दिख रही होगी, ये सबको फिगर दिख रही है, दैट इज द पोजीशन ऑफ ग्लैंड्स। ये पिक्चर बनाने का एक पर्पस क्या है, ये पिक्चर दिखाने का पर्पस ये है ताकि आप इजीली जज कर सको कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ग्लैंड्स किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। देखो, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर मैं एक बहुत लिमिटेड नोट्स बनाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखता हूँ, मैं उतना लिखता हूँ जितना आपके लिए सफिशिएंट है और आपको जितना समझा सकूं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो सके और आपको टॉपिक क्लियर हो सके, उतना समझाता हूँ मैं कुछ चीजें, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, देखो पीनियल ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, आपके कहाँ है प्रेजेंट, आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाँ, मैंने देख दिया कि पीनियल ग्लैंड करता है मेरे ब्रेन में होता है, मतलब ऐसा कुछ ब्रेन के अंदर ये कुछ प्ले करता हुआ रोल, वो मैं आपको बताऊंगा। प्यूटिटरी ग्लैंड आप जानते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं सबसे छोटा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारा जो होता है ना थायराइड, ये चीज आती है यहाँ पे, नेक का जो पार्ट होता है, that is the position of a thyroid gland. After the thyroid gland there is thymus gland. Thymus gland जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके चेस्ट में होता है, जो आपका सीना होता है, ये सीने के अंदर थाइमस होता है। जनरली थाइमस क्या करता है, ये WBC सेल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा ब्लड होगा उसमें समझाऊंगा, ब्लड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आफ्टर द ग्लैंड्स, तो उसमें बताऊंगा WBC की लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ मरते हैं, क्या इसका बेसिक फंक्शन होता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। जल्दी द मेन फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, इट मेंटेन द इम्यूनिटी लेवल। इम्यूनिटी लेवल या आप कह सकते हो आपके शरीर के अंदर प्रतिरक्षक का कार्य करता है, रक्षा करने का काम, मतलब आपके शरीर को
विभिन्न प्रकार की जो डिजीज होती हैं या जर्म्स के अटैक से बचाने का काम ये थाइमस ग्लैंड का होता है। दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ दैट थाइमस ग्लैंड। आफ्टर द थाइमस ग्लैंड देयर इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम जब आप देने जाते हो तो एग्जाम में या इंटरव्यू देने जाते हो तो एग्जाम में और इंटरव्यू देने पर जो पसीना बहता है ना, जो टेंशन होती है ना, जो बार बार पानी पिया जाता है और जो बार बार वॉशरूम जाया जाता है, वो सब एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है। सीधा इमरजेंसी ग्लैंड है हमारे बॉडी का। दैट इज कॉल्ड द इमरजेंसी ग्लैंड, जो आपातकाल स्थिति में हमारे लिए मददगार होता है और ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। आफ्टर द एड्रिनल यू हैव टू सी द पैनक्रियास। देखो आदर्श अब पोजीशन देखो, अगर आप नहीं देख पाओगे यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हो। व्हाट इज द बेसिक पोजीशन ऑफ पैनक्रियास? द पैनक्रियास इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। वहां ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फिर आपको दिख रहा है ओवरी। ओवरी जो होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ओवरी से कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं हार्मोन्स, उन हार्मोन्स का बेसिक फंक्शंस क्या होता है, ओवरी कैसे हेल्पफुल होती है, बेसिकली टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, जनरली ओवरी क्या होती है? ओवम बनाती है आपके। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म सेल्स निकलते हैं आपके। इस स्पर्म सेल्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं? तो ये मतलब क्या ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब दैट इज द पोजीशन। और यही ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट काइंड ऑफ हार्मोन्स। कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वी हैव टू डील विद द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इफ वी डील विद द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन इज ग्लैंड, इट सीक्रेट्स हार्मोन्स। ये कौन कौन से हार्मोन्स बना रहे हैं और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स इट। ये सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इतना क्लियर हुआ सबको? इट इज क्लियर टू ऑल? यस बहुत क्लियर होगा, आराम से देखो, बहुत आराम से होगा। यशिका क्लियर हो गया? देवप्रियो क्लियर हो गया? चलो सबको क्लियर हो गया तो अब प्रोसीड करते। यहाँ तक कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछ सकते हो। सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, पोजीशन है और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। नाउ वी प्रोसीड। हम प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा ग्लैंड की पोजीशन देखिए। देखो हमारा पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है यहाँ से। और हमें एक जनरल भी पढ़ना है कि ये हमारे बॉडी में फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पहला पॉइंट है, जो जनरली एग्जामिनर छोटे छोटे वनडे एग्जाम से पूछता है, तो पहला पॉइंट यही है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जैसे आपने डायग्राम देखा होगा तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जो मस्तिष्क है ना, जो दिमाग है, ये दिमाग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वैसे मैं आपको बताऊं तो जो आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट होता है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वैसे इतना पोजीशन क्लियर करके नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी, आप इतनी टेंशन मत लो। पिट्यूटरी ग्लैंड बस ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बस इसकी फंक्शन क्या होती है? देखो पहली बात, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, ये क्या है? एक मास्टर ग्लैंड है। क्या है? सारे ग्लैंड का एक मास्टर ग्लैंड है। पेपर में क्वेश्चन आता है विच इज द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड, आपको सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड पे टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मास्टर ग्लैंड सर क्यों होता है, इसका रीजन बताइए। मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा बट आई टेल यू, क्योंकि यस बताओ। हाँ बताइए सर। बताओ कोई बात नहीं। क्योंकि वो सारे ग्लैंड्स को वो करता है, सुपरवाइज करता है, यस कंट्रोल करता है। तो यशिका बिल्कुल ये करेक्ट, यस सबका कंट्रोल करता है, यस बिल्कुल आपको सबको पता है क्या करता है। जितने और अदर ग्लैंड्स होते हैं अदर देन द पिट्यूटरी ग्लैंड, बट ग्लैंड्स व्हिच इज other than the pituitary gland, it is controlled by the pituitary gland. That is why it is called the master gland. अब क्या पढ़ेंगे? अब हम देखेंगे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं और बेसिकली इन हार्मोन्स का फंक्शन कैसे होता है। क्योंकि अब देखो एग्जामिनर फ्रेम कैसे करेगा क्वेश्चन। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, करेक्ट है ध्रुव। देखो क्या फंक्शन कैसे, देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल से फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन कैसे होगा, आपको हार्मोन्स दे देगा एग्जामिनर और आपसे पूछेगा ये हार्मोन जरा बता दो ये किस ग्लैंड से बनता है। पहला टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? पहला टाइप का क्वेश्चन, देखो हर टॉपिक को अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले हमारा मुद्दा क्या है कि हमें एग्जाम को क्लियर करना है, एग्जाम के अंदर आता कैसे क्वेश्चन पेपर में। सेकेंडरी चीज होती है समझना उसको। देखो हर चीज को ये चीजें होती है आपको समझना है। तो आपको क्या है, तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, व्हाट्स अ फुल फॉर्म, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है जो एसएससी सीएपीएफ का पेपर होता है, कमांडेंट पुलिस फोर्स का जो पेपर होता है एसएससी के अंदर, जो बेसिकली डिफेंस की फील्ड में होता है, वहां पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी करोगे तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट्स अ फुल फॉर्म एसटीएच, व्हाट्स अ फुल फॉर्म टीएसएच, बेसिकली फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो पहला जो है, पहला हार्मोन जो बनाता है, जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, उसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक
हार्मोन। ट्रॉपिक वर्ड जो होता है ना, दैट ट्रॉपिक वर्ड इज रिलेटेड टू योर फूड। हमेशा ध्यान रखना, आप जब एनवायरमेंट साइंस पढ़ोगे तो एनवायरमेंट साइंस के ट्रॉपिक लेवल आता है, जानते हो ना सर? आपने मेरा नाम लिया, ओके यस नाम लिया था मैंने, जुनैद, जय हिंद आपने बोला था स्टार्ट क्लास की स्टार्टिंग में, मैंने सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन बोला, सोमैटोट्रॉपिक। जुनैद तो क्या कुछ नहीं, मैंने सिंपल सा बोला था, ठीक है ओके। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है? ये सोमैटो नाम कहां से है? जोमैटो जानते हो, बस ऐसे आप रखो जोमैटो के नाम से बना सोमैटो, ठीक है। जोमैटो में क्या आता है? खाना आता है, तो मतलब ट्रॉपिक का मतलब होता है खाना, ठीक है। तो यस आई हैव अ जोमैटो, ठीक है। तो जोमैटो सोमैटो ट्रॉपिक हार्मोन्स, ऐसे नहीं, इसका नाम क्या है? जस्ट किडिंग है, ध्यान रखना, मैं भी मजाक कर रहा हूँ समझाने के लिए। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। अब देखो क्या होता है, अगर जोमैटो को खाना खाओ, सिंपल सी बात है, सोमैटो को खाना खाओगे तो इसका बेसिकली क्या है? ग्रोथ हार्मोन। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज इन द नेम, ये ग्रोथ हार्मोन है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी का जितना भी ग्रोथ, हमारी बॉडी की जितना भी बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी की जितनी भी हाइट जो बढ़ रही है, बोलते हैं ना हमारी बॉडी की हाइट बढ़ रही है, घट रही है, तो ये जितना भी काम है ये सब सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का होता है। और दैट सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब समझ लो, अब जिसकी बॉडी में ये सोमैटोट्रॉपिक, आगे देख सकते हैं, प्रोसीड कर देता हूं। अब जिसकी बॉडी में ये ज्यादा सिक्रीट होगा, मतलब जिसकी बॉडी ज्यादा सिक्रीट कर गई सोमैटोट्रॉपिक, वो तो बन जाएगा खली। और जिसकी बॉडी बन गई, जिसकी बॉडी में एसटीएच कम सिक्रीट हुआ, वो बन जाएगा बौना। बौना मतलब यस, गैग्निटिस आपका क्या हुआ? डाफिज्म बन जाएगा, डाफ बन जाएगा, बहुत बौना बन जाएगा, डाफिज्म। जैसे वो सर्कस में देखे ना, बौने बौने छोटे छोटे होते हैं, ऐसे रह जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इनकी बॉडी में एसटीएच जो होता है, सोमैटोट्रॉपिक सिक्रीट होता है, उसका सिक्रीशन बहुत कम होता है, सिक्रीशन बहुत कम होता है। अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर तुम खली बन जाओगे, फिर तुम्हें यूज करा जाएगा, तो लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे, अरे ये इंसान है कि जानवर है, इतना लंबा है ये। तो कभी कभी नोमाइस में गए हो, यू आर गोइंग और फॉर नोमाइस, और नोमाइस में आपने देखा होगा कोई एक बाहुबली आया हुआ है, वो बाहुबली बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, उसके खाने में मतलब 25-30 रोटियां और वो खा रहा है, मतलब ऐसा शरीर हो जाएगा जब आपका, अगर ये बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा। तो ना तो ज्यादा सिक्रीट हो ना तो कम सिक्रीट हो, हर चीज क्या होती है? मीडियम लेवल पे, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है इसका, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का, जो कि सिक्रीट कहां होता है? सिक्रीट फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, रे मिस्टीरियो को जानते हो सर? यस जानता हूं, रे मिस्टीरियो WWE में जो आता है खेलने, वो छोटा सा जो आता है मास्क पहन के, आई नो दैट, रे मिस्टीरियो को मैं जानता हूं। मैंने WWE बहुत खेला है बचपन में, और मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा डांट पड़ी है, बिकॉज मैं बता दे रहा हूँ आपको मैंने क्यों डांट खाई है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं इसको अप्लाई भी कर देता था। whenever I saw the WWE, I apply that function to my sister। मैं अपनी सिस्टर के ऊपर ही अप्लाई करता था, उसको उठा के पटक देता था मैं। तो घर वाले मुझे रोज कहते थे ये WWE बंद कराओ, नजिश कटा देगी तुम्हारी। उसको अप्लाई करता, और मेरा भाई क्या करता था, मेरे भाई से मैंने सीखा था, वो मेरा भाई मेरे को अप्लाई करता था, मतलब ये सब चलता था। ऐसा इसलिए मना कर दिया कि घर वालों ने मत देखा करो उसको। बहुत शौक था मुझे देखने का, बिकॉज आई लाइक द फाइट ऑफ ट्रिपल एच एंड रॉक, मुझे बहुत पसंद था वो, जो रॉक की लड़ाई होती थी मुझे बहुत पसंद था वो देखना। लेकिन यार उसके बाद तो सब छूट गया यार, बड़ा होते सब ये WWE एंड ऑल। आप अभी भी रॉक को देख सकते हैं, ड्वेन जॉनसन हॉलीवुड में मचा रहा है। यस रॉक सर, आपको भी बता दूं रॉक के बारे में कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है स्पोर्ट्स की फील्ड में, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला जो है, जो जॉनसन है ना, क्या नाम है उसका? ड्वेन जॉनसन, आई थिंक द नेम ऑफ द रॉक, एक्चुअल नेम ऑफ ड्वेन जॉनसन है। हाँ हाँ, वो अभी हॉलीवुड में एक्टर बन गया है। यस, सबसे ज्यादा सबसे एक्टर है वो, सबसे एक्टर है, लेकिन वो पैसा कमाने वाला सबसे ज्यादा बिलियनियर है, क्योंकि इंस्टा पे ऐसा आया था, इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा लाइक भी उसके हैं और फॉलोअर्स भी सबसे ज्यादा उसके हैं, ऐसा कुछ आया था बीच में। सबसे ज्यादा पैसा भी इवन कमाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखे है सर आपने? नो सर, इतना मैंने नहीं देखा। ओके यार, सही बताओ सर, जिंदगी ना क्या बताऊं, सब छूट गया यार, बहुत शौक था ये सब चीजों का, लेकिन अब सब चीजें हो गई हैं खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग करो, ठीक है। चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब समझ में आया, फंक्शन समझ में आया, एसटीएच समझ में आया सबको? दिव्या, इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसटीएच?
वेन डीजल है गार्जियन ऑफ ब्लैक सी। यस, वेन डीजल हमारा योगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। बतिस्ता भी है, हाँ यार सारे प्लेयर के नाम गिनवा दोगे क्या? अब बतिस्ता भी अच्छा था। ओहो देवा प्रियो। अगला कौन सा ग्लैंड है, आगे पढ़ लो, मजाक करते रहता हूँ बस क्लास के अंदर, पढ़ाई लिखाई हम लोगों को करनी नहीं है। अगला क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला कौन सा हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, देखो नाम में ही थायराइड आ गया, मतलब ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है या मोटिवेट करता है। इट प्रोवोक्स एंड मोटिवेट द थायराइड ग्लैंड्स, द सीक्रेटेड हार्मोन्स। इसका मतलब देखो पहली पॉइंट मैंने क्या बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। Why it is the master gland? Because it control all other gland also. क्योंकि अपने अलावा और ग्रंथियों पे भी अपना नियंत्रण बनाकर रखता है या अपना कंट्रोल बना के रखता है। That is why I am saying it is a master gland. So it is control the activities of the hormones which is secreted from the thyroid glands. Okay, it is clear to all. I think clear होगा सबको। अब अगला क्या होता है, ACTH। ACTH देखो नाम याद कर लेना, केवल फुल फॉर्म एड्रीनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन, फुल फॉर्म आ सकती है। ठीक है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड, अभी जब एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड की जितनी भी एक्टिविटीज होती है या जितने भी हार्मोन्स वहां से सीक्रेट होते हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का। तभी ये मास्टर ग्लैंड बार बार बोल रहा हूं। अगला क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लैक्टोजेनिक हार्मोन को सीक्रेट करता है। मतलब जब बच्चा आपकी मदर की जो मिल्क होता है उसकी डाइट पे चलता है, बेसिकली जब उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है। अच्छा जल्दी से बताओ मुझे, जो मदर का मिल्क होता है उसके अंदर कौन दो चीज मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है? विच थिंग इज मैक्सिमम इन अमाउंट? जल्दी से बताओ, मदर की मिल्क के अंदर क्या चीजें होती है? प्रोटीन तो होता है, कौन सा एलिमेंट? जो सबसे ज्यादा होता है, एक तो कैल्शियम होता है, ध्यान रखना कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि जरूरत होती है बच्चों की ग्रोथ के लिए, इसकी कैल्शियम ज्यादा होता है। और दूसरा आपका क्या होता है, आयरन ज्यादा होता है। मदर के मिल्क में सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, कैल्शियम, ठीक है, और आयरन, ये दोनों होता है आपके मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यस, आयरन एंड कैल्शियम इज द राइट आंसर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रीवियस ईयर्स में आया भी है कि जो मदर का मिल्क होता है जो भी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन से टू थिंग्स या टू एलिमेंट्स जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आयरन एंड कैल्शियम। जो आपका आयरन होता है और कैल्शियम ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब जो बच्चे को बेसिकली मदर के जो बॉडी के अंदर जो मिल्क सीक्रेट होता है विच इज बेनिफिट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, वो भी क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये सब कहां से सीक्रेट हो रहा है, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये लाइफ से रिलेटेड कितना है, आप किसी को बता सकते हो ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इट इज अ मिल्कीफाइड हार्मोन एंड इट्स मेन पर्पस टू मिल्क द फीमेल ब्रीस्ट फॉर द बेबीज। आजकल गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रही है। गवर्नमेंट इवन सेलिब्रेट द ब्रीस्ट डे फॉर द विमेन्स, ठीक है, ताकि बच्चे को मदर का बेसिकली जो डाइट है, जो मिल्क है, बच्चों को प्रॉपर मिल सके, ताकि जो बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, ठीक है, और पोषण हो सके। तो जैसे मैंने आपको बजट पढ़ाया था ना, पोषण 2.0, वही पोषण हो सके। न्यूट्रिशन लेवल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल बच्चे जो पैदा होते हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है ऐसे मदर का, तो जस्ट ऐसी चीजें करी जा रही है क्योंकि जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है बेसिकली। तो लैक्टोजेनिक जो हार्मोन से जो सीक्रेट, जो मिल्क मदर के अंदर सीक्रेट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट हो रहा है। दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे हेल्पफुल है हमारे बॉडी के अंदर। अब क्वेश्चन भी फ्रेमिंग ऐसे ही होंगे, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या ये हार्मोन्स का नाम देके पूछ लेगा ये किस ग्लैंड से बनता है। तो इट इज क्लियर टू ऑल। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। मैंने बहुत सिंपल सी और लेमन लैंग्वेज में समझाया आपको। मैंने बार बार बोला मैं पीपीटी पे ध्यान नहीं देता, मैं सिंपल सा समझाता हूँ। पीपीटी में वही लिखा हुआ जो मैं समझा रहा हूँ, सिंपल था, ठीक है। अब मैं पढ़ के समझाता हूँ, पढ़ा के मजा नहीं आता यार, इंटरेक्शन नहीं होता चाहिए। इंटरेक्ट तभी होता है जब मैं आपको प्रॉपर समझा सकूं, ठीक है। ओ इट इज क्लियर टू ऑल।
if it is clear to all, then we have to proceed the second hormone, that is called ADH hormone. ADH. ADH stand for एंटी hormone. क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, यह मैं आपको बता दूं। एसएससी लास्ट ईयर की तब प्रैक्टिस करोगे, एसएससी सीएपीएफ का पेपर, आई थिंक द पेपर ऑफ 2016, जब ये सीएपीएफ आपका स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये उसके पेपर में आया हुआ है कि एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच? यस, ओके, इफ अ neonate do not get to have breast milk, then can possible suffer from the lactose intolerance. हो सकता है देवप्रिय, चांसेस है, क्योंकि आजकल जो बेसिकली मिल्क मिलता है, अगर आप बेसिकली जैसा गांव में रहते होगे, अगर आप प्योर दूध दे सकते हो बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शहर, बड़े बड़े अर्बन सिटीज में मुझे लगता नहीं कि आपको प्योर मिल्क मिलता है, उसमें सब कुछ ना कुछ मिलावटी होता है, समथिंग मिसिंग द केमिकल, द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और ये वो बेनिफिट नहीं होता। तो जल्दी क्या होता है, ऐसी चीजें हो सकती है। तभी गवर्नमेंट बेसिकली प्रोसीड भी कर रही है इन सब चीजों के लिए, ताकि जो बच्चों को है प्रॉपर एक मिल्क डाइट मिल सके मदर की, ताकि उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। हो सकता है देखो, मे बी अ चांस, अगर आपको प्योर मिल्क मिलता है, तभी बोलते हैं ना गाँव का दूध सबसे बढ़िया होता है, प्योर होता है। गाँव वगैरह के आप देख लो, गाँव की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है अर्बन एरिया से, ये तो शायद सबको ही पता होगा। वहाँ चीजें बिल्कुल प्योर मिलती हैं। आप जहाँ पे अपना विलेज होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल चीजें बिल्कुल प्योरिटी है, वहां पे ये सब चीजें हैं ही। पॉल्यूशन लेवल, ये चीजें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चीजें बिल्कुल सही मिलती हैं आपको। सर मतलब जिस बेबी को मदर का मिल्क नहीं मिलता वो थोड़ा वीक होता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा ही कुछ होता है, वैसे होता ही है कि जरूरत है। मेरे सामने लाइव एग्जांपल है, जिस बेबी को मदर का दूध नहीं मिला, उसने सिर्फ पाउडर वाला दूध पिया है और अभी वो इतनी ज्यादा एक्टिव, और जब वो हुई थी तभी वो बहुत गोलू मोलू और हेल्दी थी। टचवुड, अभी तक उसे ऐसा कभी हमें देखने में लगा भी नहीं। एंड सर उसकी मदर बहुत वीक थी, उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप अपने बेबी को फीड नहीं कर सकते। एंड सर वो तो मेरे सामने ही है। हाँ देखो, ऐसा देखो असल में क्या होता है यशिका, जरूरी नहीं है। देखो ये चीजें क्या है, नेचुरलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता थोड़ा सा, लेकिन मदर का दूध अच्छा होता है बच्चे के लिए काफी, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं। क्या पता उनको डाइट सही दिया गया हो सकता है उसको बेसिकली दूध वगैरह प्रॉपर भी, देखो चीजें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। विलेज का दूध देखो, मैं ऐसे कहना नहीं चाह रहा हूँ, हो सकता है भी, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, ये नेचुरल है, नेचुरल है आपके। अब अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, ठीक है, टचवुड बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा होता ही है, ये कभी कभी कुछ केसेस में हो भी सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, नॉट अ ट्रुथ कि ऐसा होता ही है, ठीक है। आगे जाके अच्छा ही रहे, बेसिकली ये चीजें होती हैं। देखो 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 आशिका, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई ना, बेसिकली फीड नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ना। प्योर मीन्स कुछ भी मिलावटी नहीं। हाँ देखो, प्योर दूध मिलता है ऐसा नहीं है यशिका, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया वो चीज, आई थिंक सो। चलो आगे मैं बताता हूँ आपका क्या होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जितना भी वाटर का अमाउंट होता है, आपकी बॉडी में जितना भी वाटर का अमाउंट होता है उसको कंट्रोल करता है। मतलब ब्लड में बेसिकली जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम, या बैलेंस बना के रखने वाटर का काम, ये एडीएच हार्मोन का काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म इज आस्क्ड इन मेनी क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। Yes, Devapriya, I'm right. It is called the nape. Okay. ओहो, चलो नेचुरल भी है चीजें। तो एंटी ड्यूरेटिक समझ में आया। एंटी ड्यूरेटिक क्या करता है, आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है, बेसिकली जो ब्लड होता है, आर्टरी से आपका जो ब्लड सीक्रेट होता है, प्योर ब्लड होता है, उसके अंदर जो वाटर का लेवल है उसको बैलेंस करने का काम हमारा एंटी ड्यूरेटिक का होता है। तो सबको प्यूटिटरी ग्लैंड क्लियर हुआ कि प्यूटिटरी ग्लैंड करता क्या है, ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है, और कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। बेसिकली आप हार्मोन से डील करना, और हार्मोन्स की फुल फॉर्म क्या क्या होती है, कि यहीं से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है
प्यूपिट्रिक ग्लैंड्स अगर हो। यस देखो एडीएच का कुछ लिंक है ना डायबिटीज के साथ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ थोड़ा बहुत लेवल का होता है कि ब्लड में जो आपके शुगर का लेवल, यस लिंक्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सर अलग से होता है सर पूरा, एडीएच का अलग एक डायबिटीज मेलिटस, एक डायबिटीज इंसिपिटस होता है, हाँ, डायबिटीज मेलिटस होता है, और इंसुलिन का डायबिटीज इंसिपिटस होता है। हाँ डायबिटीज मेलिटस होता है, वो होता मेलिटस मींस द इंक्रीज इन द लेवल ना, यस एंड इंसिपिडस मींस द लोअरिंग द लेवल। डिक्रीज लेवल। हाँ ये थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत डील करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका काम जनरली वाटर को कंट्रोल करने का होता है। शुगर का काम मेलिटस का होता है, बेसिकली जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें से, उसका काम ये चीजें होती है। ये चीज है थोड़ा एंटीडायरेटिक हार्मोन। अगला कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड की पोजीशन मुझे जल्दी बताओ कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ प्रेजेंट होता है। चलो अपने डायग्राम में बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये हमारे बॉडी में एक ग्लैंड, गले में या स्नेक में या गले में, कुछ भी बोल लो, इसको सूली पे चढ़ाया जाता है वहां पे, ठीक है, उसके उसमें एक प्रेजेंट होता है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एक ग्लैंड को, उसके हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन ग्लैंड, और इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यशिका ने मुझसे पूछा था कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो यशिका योर लार्जेस्ट ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। मैंने मेंशन भी करा है, आगे पॉइंट पे मेंशन भी होगा ये चीज। ये देखो, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक बिटवीन द ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। जो ट्रैकिया होता है और लैरिंक्स, जिससे हमारी आवाज निकल रही है। लैरिंक्स इज अ वॉइस बॉक्स, जिससे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आवाज वाला डब्बा है मेरे गले के अंदर, वहां से जो आवाज निकल रही है, और ट्रैकिया एक पार्ट होता है। जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, व्हेन आई टीच यू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो श्वसन तंत्र होता है, आप सांस कैसे लेते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, वहां पे सिक्रीट होगा, आपको बताएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स किससे सिक्रीट होता है, क्वेश्चन आया अभी तक। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स इज अ हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर नेक। यहीं से थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा बनता है, और इस थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट्स द फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट जितना भी हमारे बॉडी का है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारा मेंटल स्टेबल है, या मेंटल जो प्रोस्पेक्टस है बॉडी का, उसको मेंटेन करने का काम ये थायराइड का होता है बेसिकली। क्योंकि अगर ये थायराइड का बेसिक, यस देखो, तो एपिग्लोटिस लैरिंक्स का पार्ट होता है। एपिग्लोटिस इज अ पार्ट ऑफ नॉट अ लैरिंक्स। आपको बता देता हूं एपिग्लोटिस क्या होता है। देखो प्रियो, एपिग्लोटिस इज अ पार्ट ऑफ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच सेपरेट्स द विंड पाइप एंड फूड पाइप्स। पहली बात तो ये चीज होती है। देखो प्रियो, इट इज क्लियर टू यू? ओके। एपिग्लोटिस वो पार्ट होता है जो हमारी खाने की नली और हवा की नली को अलग करता है। दो नलियां होती है ना, ऐसा तो नहीं खाने की नली में हवा चली जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जब आपने बोला कि larynx is the our like larynx is basically the vocal cord from which the speech generates, speech generates rather, तो मुझे वो याद आया। मतलब आपको तो पता है मेरा दिमाग ऐसे घूमता रहता है, मुझे चीज रिलेट हो जाती है। इट्स ओके बिल्कुल सही बात है। खान फ्रॉम एपिग्लोटिस ऐसे बोलते थे ना, तो आई थॉट मे बी। तो मैंने आपको एक चीज बता दी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एपिग्लोटिस थोड़ा सा नीचे होता है, जहां से आपकी विंड पाइप और फूड पाइप अलग होती है ना, जिससे सेपरेशन होता है, वहां पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। वो थायराइड ग्लैंड का कह सकते हो पार्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इफेक्ट बहुत कम होता है उसका थोड़ा सा, ठीक है। एपिग्लोटिस तो आप, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन भी आता है कि which part of the human body separates the windpipe and food pipe, that is called epiglottis। तो epiglottis वो चीज कहलाती है। पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में epiglottis आएगा। थायराइड सिक्रीट्स डिपेंड ऑन आयोडीन, ठीक है, आयोडीन पे डिपेंड करता है। यस सिंथेटिक ने बिल्कुल सही बताया, सिक्रीशन ऑफ आयोडीन। अब यही आयोडीन की कमी हो जाएगी, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी, इट्स कॉज गोइटर। यही गेंगा रोग कहलाता है। गेंगा मतलब जो आपका क्या होता है, यहाँ पे जो फूल जाता है, यही होता है बेसिकली गेंगा रोग, दैट इज कॉल्ड गेंगा रोग, गोइटर। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज व्हिच डिजीज। जो डिजीज वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या कहता है, गोइटर कॉज करता है, इट कॉज गोइटर। तो यही एक फंक्शन होता है थायराइड का। अब
देखो दो तरीके के थायराइड ग्लैंड होते हैं, इतना मैं डीप में नहीं जा रहा, लेकिन आपको समझा सकता हूँ। थायराइड दो तरीके के होते हैं, एक T3 और T4। आपने बोला ना मोटा थायराइड हो जाता है, जल्दी थायराइड की बीमारी होती है लोगों को, आजकल बहुत कॉमन सी बीमारी है, सबको हो जाती है, थायराइड है, मेरा थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है। कोई कहता है मुझे पतला थायराइड है, कोई कहता है मुझे मोटा थायराइड है, मतलब मेरी बॉडी पतली होती चली जा रही है, और कुछ कह रहा है बहुत मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। जनरली यही चीजें हैं, क्योंकि जो बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फिजिकल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल करता है और बॉडी के डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। अब T3 T4 होता है क्या है, बेसिकली अगर T3 की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, T3 बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, T3 T4 आपको पता होना चाहिए, अगर T3 की कमी हो जाती है तो हमें बेसिकली मोटा वाला थायराइड होता है, बोलता है ना हमारी बॉडी मोटा बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ T3 हार्मोन्स। आपको उतना डीप में नहीं जाना, केवल मैं समझा दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। T4 क्या होता है, T4 हार्मोन्स वो होता है जो हमारे बेसिकली जो बॉडी के अंदर पतला बना करता है, जो बॉडी पतली होती चली जा रही है। मेरा थायराइड नहीं है फिर भी मोटा होता जा रहा हूँ, एक्सरसाइज मत करो अंदर में, बस बैठे रहो पूरे दिन, तो यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, प्लीज डू द एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस। तो कम खाओ, एक्सरसाइज करो इतना नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि मोटापा है कि थायराइड बढ़ता चला जा रहा है, ये नहीं। योगा करो। देखो रिया करती है 5 बजे योगा क्लासेस ज्वाइन कर रखी है रिया ने। नहीं सर, मैंने ज्वाइन किया, मुझे सही में बहुत इफेक्टिव लगा, मतलब मुझे ऐसा देखो लग यार रहा है एक्सरसाइज कि मैं भी कुछ चाहता हूँ, पता है क्या, मैं भी अब सोच रहा हूँ जिम वगैरह ज्वाइन करूँ यार, अच्छा है बॉडी। और सर पता है, लेकिन जिम से बेटर योगा है, क्योंकि योगा बहुत पीस भी देता है और जिम बहुत Yes. टेम्पररी चीज होती है, योगा प्लीज बहुत आपको परमानेंट एक चीज चीज और है। बताऊं, ये बहुत अच्छी चीज है रिया, एक चीज और भी बताऊं, और एक आपको बात है जो मैं बताना मेडिटेशन चाहता हूँ। जरूर किया करो, मेडिटेशन बहुत जरूरी हाँ होता है। सर, वो मेडिटेशन भी कराते हैं योगा सर, यस बहुत अच्छा है, मैं तो कहूंगी सबको करे। चलो ठीक है, हम भी योगा करेंगे। मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि जिम में मैं जाता हूँ तो मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैं नहीं जाता। ओके कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज, थोड़ा बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, अच्छा रहता है, क्योंकि ये चीजें देखो अभी नहीं पता चलेंगी, ठीक है, ये चीजें आपको अभी नहीं पता चलेंगी, बट व्हेन यू आर इन योर ग्रोइंग एज और व्हेन यू आर इन आफ्टर 40 और 45 जब आप होगे, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी, यार मैंने अपने शरीर पे क्यों ध्यान नहीं दिया। बहुत चीजें मेंशन करती है चीजें, आगे जाके आपकी बॉडी का ग्रोथ रेट कितना है, या आपका बर्थ रेट कितना, मतलब कितना आप कितना जी सकते हो, आप लाइफ एक्सपेंस कर सकते हो अपने, ठीक है। सर मैंने जिम ज्वाइन किया था तब, बट ड्यू टू माय एग्जाम आई हैड टू लॉस्ट। ओके तुम गुरु बन जाओगे और सब कोई करो योगा, ओह माय गॉड, अरे ऐसा कुछ नहीं है ध्रुव, वो अपने केवल बॉडी को देखो, एक हेल्दी, जरूरी नहीं होता कि बॉडी बनाना और ये सब चीजें होती, यू हैव टू फिट एंड हेल्दी। अगर आप हेल्दी हो तो अच्छी चीज है। और आपको एक चीज अच्छी बताऊं, देखो आपको एक चीज अच्छी बताऊं, थोड़ा सा मैंने भी नया रूटीन चालू करा है। आप चने जानते हो, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ चना? चने जानते हो, वो काले चने से आते हैं, वो उनको जरूर स्प्राउटेड वाले जो होते हैं, स्प्राउटेड, तो स्प्राउटेड चनों को रात में भिगो के और सुबह खाया जरूर करा, बहुत अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है। इफ यू आर गोइंग टू डूइंग सम एक्सरसाइजेज और जिम वगैरह में जाते हो तो बहुत अच्छा होता है, मतलब बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है, और बॉडी का लेवल, इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा बनाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी भी विटामिन सी अगर आप खाते हो, विटामिन सी ज्यादा लो, तो विटामिन सी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ओके गुड, मेडिटेशन करते हो, वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो इंद्र नहीं, मोटापा का मतलब ये नहीं है, देखो आप थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, स्प्राउटेड चना बिफोर ब्रेकफास्ट लो, बहुत अच्छा रहेगा। कौन कौन सी एक्सरसाइज करे सर, फिर बताइए बस सुनते हैं। एक्सरसाइज कौन सी करे? पुशअप्स करो, ठीक है, और पुशअप्स लगाओ, क्रंचेस करो, क्रंचेस, ओह माय गॉड, स्क्वाट्स करो। स्क्वाट्स करो, ये क्या सारे होता है? अरे स्क्वाट्स पता नहीं है तुम्हें, जाके गूगल करो भाई। गूगल अच्छा करो। ट्राई डायमंड पुशअप, इट वर्क्स। यस, अच्छा, अरे अच्छा क्रंचेस करो, ये सब चीजें करो, एक्सरसाइज अच्छा लगेगा। अरे आपको मोटापा दिख ही लेगा, मैं तो केवल बताया था ऐसा होता है, एक्सरसाइज करो। ओके चलो, बस इतने आज बहुत है यार, सारी एक्सरसाइज करवा दोगे। चलो अगला क्या होता है आपका? पैराथायराइड ग्लैंड। लास्ट ग्लैंड पढ़ते हैं पैराथायराइड। देखो पैराथायराइड क्या होता है? पैरा मतलब पीछे, किसके पीछे? थायराइड के पीछे, बस समझ जाओ। ऐसा ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है। अगर थायराइड यहाँ है, इसके जस्ट पीछे पैरा मीन्स होता है। अच्छा एक बार बताओ, जब आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो ना, तो बोलते हो ना पैराग्राफ, इस गद्यांश के पीछे कुछ ना हो, या पद्यांश के पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है,
वो छुपे हुए को आपको ढूंढना है। वही पैरा क्या है, पीछे। देखो हर चीज रिलेट है, किसी ना किसी चीज से कोई ना कुछ रिलेशन है। तो पैरा मीन्स थायराइड, द ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। इसकी पोजीशन यही है। अब ये दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है। एक तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सिक्रीट करता है व्हेन देयर इज एन एग्जिस्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। अगर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये पैराथायराइड हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। देखो आयरन ही नहीं होता ब्लड के अंदर, आयरन भी है और कैल्शियम भी है। जब ब्लड के अंदर इफ द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन अ ब्लड, at that time the fulfillment of calcium in the blood is taken by the parathyroid gland which secrete the parathyroid gland, that is the main function. अब क्या करता है, कैल्सीटोनिन। ये कैल्सी वर्ड कहां से आया है, दैट कैल्सी वर्ड इज रिलेटेड टू कैल्शियम। अब शरीर के अंदर जो बोन्स होती हैं, जो वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। जो मुझसे आदर्श ने पूछा था कि सर जो बोन्स होती है वो किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो कैल्शियम बोन्स के अंदर उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, उस पर कंट्रोल करने का काम। मैंने आपको पहले ही बताया था हार्मोन्स क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो कैल्शियम की मात्रा पर कंट्रोल करने का काम, या बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है उसको कंट्रोलिंग करने का काम किसका होता है, कैल्सीटोनिन। और ये कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन्स कहां से सिक्रीट होते हैं, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। That is the main function of parathyroid gland. So it is clear to all. Today's class we have to deal with three types of gland. First is pituitary, that is help in growth. Secondary gland is thyroid gland, which is deal with control the amount of iodine in the body. After the thyroid gland, there is a third type of gland which is present at the back of the thyroid gland, which is, I called it parathyroid gland. And the parathyroid gland is secrete two types of hormone. First is parathyroid hormone. The function of parathyroid hormone is that to maintain the level of calcium in the blood. And the second hormone, that is called calcitonin. It maintains the amount of calcium in the bone. That's it. I think it is clear to all. बहुत सिंपल सी और लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया आपको, बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने का काम करता हूँ, देखो चीजें तभी समझ में आती है। ठीक है, यशिका क्लियर हो गया। दिव्या आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या इस बैच में, अभी ज्वाइन द फर्स्ट टाइम, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है क्या दिव्या? ओके दिव्या शायद पिछली क्लास में ओके थे, पहले क्लास में। आप लोग ज्वाइन नहीं होते ना, बोलते नहीं हो, तो मुझे आइडिया नहीं रहता। थोड़ा बोलता रहा करो तब मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ कौन कौन है इस बैच के अंदर। आधे सोते रहते हो क्या, देखो हाँ इतने बच्चे हो। तो इंटरेक्शन तभी मजा आता है कि तब सबसे इंटरेक्शन हो, तो तभी मजा आएगा क्लास के अंदर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, कुछ भी हो। तो इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इंटरेक्शन होगा तभी आपको चीज समझ में आएंगी। और जो डाउट हो यार बेहिचक के पूछो यार, कुछ भी पूछो, डाउट क्लियर होंगे, बस इतना टेंशन मत लो क्लास में। ठीक है, जो भी लगे आपको मिले मेरे डाउट्स, यार मैं मैम से पूछता हूँ देखो, अब तुम्हारे डाउट पहले आज सबसे पहले डाउट तैयार करता हूँ मैं। अभी आदर्श पूजा सर मोटे होने के लिए क्या किया जाए, मोटे होने के लिए भी एक्सरसाइज करो तुम, ठीक है। मोटे होने के लिए एग वगैरह खाओ प्रॉपर, ठीक है। ऑयली चीज खाओ, उल्टा ही एडवर्स इफेक्ट कर लो। सर बल्कि ये तो बहुत बढ़िया है, जो बंदा खा रहा है और मोटा नहीं हो रहा, मतलब सबसे बेस्ट है। मेरे को भी, मैं कितना भी खा लूं ना, मैं मोटी नहीं होती। तो इस चीज को तो मैं अपने ऊपर मतलब एक वरदान समझती हूँ कि कुछ भी खा लो, मोटा होना ही नहीं है। बाद में जब होंगे तो होंगे। नहीं सर अभी तो ठीक है ना, मतलब कुछ भी खा। नॉनवेज वगैरह खाते हो? नॉनवेज शायद नहीं खाते हो, आई थिंक सो, नहीं खाते हो। किसको पूछ रहे हो सर आप? आपको। हाँ सर, क्यों नहीं खाते? खाते हो, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, आपके नाम में पाठक था ना, तो मैंने सोचा शायद नहीं खाते हो। अरे वो सर मेरे लिया के नाम पे पाठक था। Oh God, होता है ना? मैं नहीं खाती पर। अच्छा नहीं खाते ना, वही तो लग रहा था। रिया नहीं खाती होगी, यशिका तो खाती होगी। तुम लोग खाओ, इसीलिए खाओ तो थोड़ा सा हेल्दी बनोगे, ठीक है आदर्श? क्या सर आपने कुछ बोला? मैं इससे कह रहा हूँ आदर्श से कि ये नॉनवेज वगैरह खाए तो मोटा हो जाएगा काफी ज्यादा।
अच्छा, नॉट अलाउड इट इन होम। मेरे घर का भी यही हाल है। मेरे घर में तो ये होता है, कहते हैं बर्तन अलग बना रखे हैं, तो सर बेटा आप इसमें तो कपूर है ना, हाँ मैं कपूर हूँ, तो पंजाबी। फिर पंजाबी, आप नॉनवेज नहीं खाते? खाता हूँ ना, मैं तो शौकीन है तो उसका। तो फिर आप कह रहे घर पे अलाउड नहीं है। अरे यार मेरी मम्मी है ना, मेरी मदर की कहती है कि बेटा घर पे घर के बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, यू हैव टू नॉट। हे भगवान। और एक अगर आपको खाने तो आप अपना अलग से बर्तन बना रखे हैं, हमारे साथ भेदभाव हो गया है। सर मुझे खाना भी आता है और मुझे बनाना भी आता है, अरे तो वाह, मेरे घर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस चीज की। चलो बढ़िया है यार। वाह, चलो कोई नॉनवेज बात बनाना तो मुश्किल है शायद, आई गेस। नहीं, टाइम टेकिंग बहुत होता है, बनाना तो हाँ मुश्किल नहीं है। टाइम टेकिंग है, बट एक बार आ जाए फिर तो बहुत इजी है। very good। कोई नहीं, चलो फिर कभी मौका मिला तो बना के खिलाना है, ठीक है। ओके चलो, तो क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर आप वैसे पंजाबी है ना? हाँ पंजाबी खत्री। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ बोलो। साडी पंजाबी थोड़ी पंजाबी ते भी बेटर है कैसी? अजी हाँ। अरे वाह। अरे देवा प्रिय, कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो? सर मैंने मतलब मैं कोशिश करता हूँ, मैंने बचपन में शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही होगा एक कोट पढ़ा था कि आप हाँ। अगर किसी से उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो ना तो वो बात उनके दिल तक पहुंचती है। तो आई ट्राई टू डू दैट। एब्सोल्युटली करेक्ट, As much as I बहुत can. सही बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा व्हेन somebody speaks in पंजाबी लैंग्वेज, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो मैं एक्चुअली में बताऊं, मैं ओरिजिन मेरा वही है, बट मुझे बहुत अच्छी तरीके से पंजाबी बोलनी आती नहीं है, ठीक है। जल्दी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ चीजों को, क्योंकि इतना मेरा इंटरेक्शन वहां पे रहा। गल कर लिया करेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ओह माय गॉड। यहाँ तो सर सबको मैं आती है खालसा स्कूल सर। से पढ़ी हूँ, नर्सरी टू 12th। ओह माय गॉड, यहाँ तो धुरंधर बैठे हैं, मतलब पंजाबी कास्ट हमारी है, धुरंधर पंजाबी यहाँ बैठे हैं सारे के सारे। नहीं सर, पर मुझे मेरी लैंग्वेज नहीं आती ना, वो मेरे लिए बहुत खराब बात है। कोई बात नहीं यार, आप देखो आनी चाहिए चीजें, साडे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे, हैं? मेहनत करो चलो सब लोग, ठीक है। चलो सर ओके, देव चलो कोई बात देव पूछ रहा था सर, आपसे पूछ रहा था कि क्या खाए सर, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है सर, 55 kg है अभी तक। He is इसका? kidding. He is kidding. Okay. मैंने लॉकडाउन में I gained weight, but then like recently I checked, I lost 6 kgs, but by pure exercising in home. So I don't need to go to the gym. I'm very happy. Yeah. एक्सरसाइज भी करते हो तुम? ओ भाई। क्या बाबरी हो मैं रही तो है? दूसरे प्लेनेट से हूँ क्या? मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा? Oh my God. आई एम 50 kg, अपने सारे 50 kg सब बता दोगे क्या? अब मैं भी बता दूं क्या मैं कितने kg का हूँ? मैं तुम सबका एवरेज हूँ 65 kg। ओ गॉड, 50 kg तो मैं ही हूँ। अरे यार ठीक है, कितने केजी बड़ा हो गया यार, दुनिया पे बोझ बनना है क्या तुम लोग का सबको? खुश रहो जितने भी अच्छे हो, ठीक है। अपने देखो, ये मोटापा पतला ये सब चीजें नहीं मैटर करती, आप कितने ज्यादा हेल्दी हो ये मैटर करता है, कि आपको डिजीज और ये सब चीजें इफेक्ट ना करें, मतलब आपका जो लेवल है वो स्ट्रांग रहे। यू हैव टू मेक योर इम्यूनिटी लेवल वेरी स्ट्रांग, सो दैट सर आपके पास कोई नुस्खा है फॉर पीपल हु आर इंसोम्निया? मतलब मुझे नींद नहीं आती सच में। नींद ही नहीं आती तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं आती सच में। रैंडम्स के तो बहुत सारे मतलब मैं डिस्कस करने लायक नहीं है। जानबूझ के मेरे बियॉन्ड एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मुझे थकान आए और मेरा नींद अच्छे से आ जाए, पर मुझे नहीं आती सच में। चलो मैं देखता हूँ, वॉक पे जाया तो करो। मतलब तुम्हारे पे पीनियल ग्लैंड बहुत काम करेगा, पीनियल ग्लैंड इसमें यही काम होता है body में। सारे नुस्खे रिया दे देगा। रिया दे हाँ। देगी। सर बट ये कितनी सही बात है कि पढ़ती नींद ही रहती नहीं हूँ आती, ये यहाँ तो सब। पढ़ने बैठे हैं तो नींद ही आती रहती है। सर ऐसा मेरे साथ हो तो पता नहीं मैं कहाँ से हाँ। कहाँ पहुंच जाऊं। रात नींद नहीं में आती, बुक लेके हिस्ट्री का बैठ क्लास कर जाओ। लो, हिस्ट्री का क्लास कर लो, नींद आ जाएगा। तभी हम नहीं करते भाई, वैसे इतनी नींद आती, हिस्ट्री की कर लेंगे तो पूरा दिन ही सोते रहेंगे। कोई नहीं। चलो फिर आज के लिए इतना, मतलब तुम्हारे बॉडी में पीनियल सर ग्लैंड है। सोचेंगे, सर सोच रहे होंगे ये लोग कितना बात करते हैं। अरे ठीक है, बात करते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तो क्लास हमें चल रही है। वो जनरल अवेयरनेस के क्लास में दूसरे बैच के बच्चे मचाते हैं, इस क्लास में हम मचाएंगे। ठीक है, मतलब सरकार हाँ वहाँ बिल्कुल पे तो सर हमें ढूंढते रह जाते हैं, पर सर को हम मिलते नहीं है।
मैंने 4 बार ढूंढा, मैं 4 बार चिल्ला, ये चिका कहाँ है, रिया कहाँ है, इंद्रनील कहाँ है, इंद्रनील तो चलो सर कहाँ से आए सर, इंद्रनील इतने कहता है, बच्चों में हम खो ही सर, जाते हैं। सर वहाँ आपको तो डर सा लगने लगा, ये कौन सा अनफेमिलियर जगह है, यहाँ जान के बच्चे है ही नहीं। सर आपसे मैं मजाक कर रहा था। हाँ मैं इंद्रनील बोलता सर भेजा फ्राई हो गया, मेरे को समझ में आ गया थी मैक्सिमम क्लासेस ले रहा है इसलिए एग्जॉस्ट हो गया होगा, थक गया होगा। सर मैं आ मैं गया आपसे था। मजाक कर रहा था, मेरा 104 की जो वेट नहीं है, मैं जिम गई हूँ एक। 104 किसी का तो नहीं होगा। 104 तो हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा कि सच में अगर मजाक तुम्हारा कर वेट लेते ज्यादा हैं, होता ना, लास्ट अगर तुम्हारा में। वेट ज्यादा होता ना तो तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी होती, थोड़ा सा ये चीजें भी होती हैं, हर चीज सर फिजिकल। भैया की फिगर बिल्कुल आप जैसी है सर, एक दिन विश्वास सर ने कैंपिंग करवाया था तो भैया सामने दिख रहे थे। मैंने सोचा सर आपसे थोड़ा और क्या मजाक कर बोलते लेता हैं? हूँ, रिया सजेशन दे रहा था, इसलिए रिया का सजेशन भी सुन लिया। क्या हाँ क्या चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखें। But sir, I don't think that's always true, right? Because people say that I have a booming voice, and I don't think I'm overweight, right? So yeah, and I don't think that's always right. अभी देखो सबकी जिसकी नींद गायब सबकी होगी नहीं, सारे ग्लैंड से पढ़ाऊंगा सबकी, टेंशन ना लो, सारे ग्लैंड में इसी के फंक्शन है। ठीक है, चलो अच्छा लगा तुम लोग से बात करके, इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है क्लास के अंदर। ठीक है, पढ़ाई तो देखो होती रहती है, पढ़ाई भी चीजें होंगी और चीजें समझ में भी आएंगी, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड वाली फीलिंग, माय गॉड, बस भाई फ्रेंड ही रखना। ओके ऐसा लास्ट में हमने जितिन सर की क्लास में ऐसे एंजॉय किया था, या ऐसे सर से इतना इंटरेक्शन हुआ था, बाकी क्लास में तो यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, क्लियर सर, यही होता है बस। हाँ अभी तक सबको क्लियर है ना, मतलब सारे डाउट्स मतलब क्लियर होंगे, दो चीजें हैं या मैं डाउट्स आपके लेना हूँ, एक तो डाउट्स बनाने हैं मुझे, थोड़ा सा मैं कहीं लैकिंग हो रहा हूँ, एक तो मुझे आपको क्वेश्चंस भी देने हैं आज, मैं क्वेश्चंस देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे मुझे देने हैं एक्चुअली, मैं वो भी कैप्सूल बनाने में बिजी था, मैं कैप्सूल बना रहा था, तो यूपीएससी वालों को भी थोड़ा पढ़ाना होता है ना उसमें, तो उनके लिए भी क्वेश्चन फ्रेमिंग और ये सब करना होता है, तो ठीक है ओके। चलो फिर आज के लिए बस इतना रखता हूँ, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस बहुत जल्दी, टेंशन ना लो, टॉपिक्स क्लियर रखो बस, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है ओके। चलो फिर क्लास, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम, Bye, sir. बाय।